ज्योमेट्री के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वह लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए दो लाइन हमने बनाया है ए बी और सी डी, ठीक है। एक लाइन टी है जो ए बी और सी डी को पॉइंट पी और क्यू पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे लाइन टी ए बी और सी डी का ट्रांसवर्सल है, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे ट्रांसवर्सल, जिसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। A line which intersects two or more given lines at a distinct point is called transversal of given line, transversal of given line, ठीक है। ठीक है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट किया, कुछ एंगल फॉर्म होंगे। आइए उनका नेमिंग करते हैं। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये एंगल फॉर्म हुए हैं, इनके बीच क्या रिलेशन है आइए समझते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल के इस साइड अगर हम बात करें तो जिस पोजीशन पे 2 है उसी पोजीशन पे 6 है, जिस पोजीशन पे 3 है उसी पोजीशन पे 7 है। तो दो पेयर, एक पेयर 2 3 का, सॉरी 2 6 का और दूसरा पेयर 3 7 का, ठीक है। ट्रांसवर्सल के इस साइड अगर देखें, जिस पोजीशन पे 1 है उसी पोजीशन पे 5 है और जिस पोजीशन पे 4 है उस पोजीशन पे 8 है। तो एक पेयर 1 और 5 का होगा और दूसरा 4 और 8 का होगा, ठीक है। ये पेयर बराबर हैं, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 का बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। ये इसलिए इक्वल है क्योंकि इनका रिलेटिव पोजीशन सेम है, या कहें तो ये कॉरेस्पोंडेंस है, हिंदी में कहें तो ये संगत है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ज्योमेट्री का पहला ये थ्योरम एक्सियोम है जिसे बिना मैथमेटिकल प्रूफ के ही कहा गया ये ट्रू है, कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम या पॉस्टुलेट, ठीक है। कुछ और भी एंगल बने जिनका रिलेशन ऐसे है। देखिए एंगल 4 एंगल 6 का इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए और भी एंगल है, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री होता है, एंगल 4 एंगल 5 का सम 180 डिग्री होता है। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। इसे कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसे तो हमें प्रूव नहीं करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को तो प्रूव नहीं करना है, हम प्रूव करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। आप इसे नोट करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थ्योरम स्टेट दैट
इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब है दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं। हम गिवन क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, पॉइंट पी और क्यू पे कट कर रहा है, तो हम गिवन में लिखेंगे गिवन AB parallel to CD, AB parallel to CD and transversal T cut them, transversal T cut them at P and Q। और एंगल क्या बना रहा है, दो पेयर बना रहे हैं, जो 3 और 5 का एक पेयर बना रहा है और 4 और 6 का पेयर बना रहा है जो इक्वल है। लिखेंगे making two pair of alternate interior angle three five and 4 6, ठीक है 4 6। और हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल टू 6। लिखेंगे टू प्रूव 3 इक्वल टू 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे, देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, तो हम कहेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। देखेंगे वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, ठीक है। यहां से हम क्या कहें, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एक तो प्रूफ हो गया। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बताइए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, तो 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। लिखेंगे अगेन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, तो यहाँ से कहेंगे सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। हेंस प्रूफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो गया। देखिए इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स कहने का मतलब है कि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, दो लाइन पैरेलल नहीं है, दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। और भी इसके बिहाफ पे और भी थ्योरम प्रूफ होते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो भी पैरेलल होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि थ्योरम अगला। This theorem states that if two parallel lines are intersected by a transversal, the bisector of any pair of alternate interior are equal। कहने का मतलब है दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए, अगर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, अगर मीन्स यहाँ से बाइसेक्टर है PM, हमने ऐसा बाइसेक्टर का सिंबल बना दिया, और QN, बाइसेक्टर PM और QN ड्रॉ किया जाए एंगल APQ का और PQD का,
तो वो दोनों PM और QN बराबर होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, गिवन AB पैरेलल टू CD एंड transversal T cut them at P and Q, ठीक है। PM and QN लिखेंगे, PM and QN are bisector of alternate angles। किस अल्टरनेट एंगल का, APQ और PQD का एंगल, APQ एंड एंगल PQD, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव PM पैरेलल टू QN, ठीक है। हम लिखेंगे प्रूफ। एक बात बताइए, PM अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर x कहें इसे तो ये भी x होगा, इसे y कहें तो ये भी y होगा। हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल से 2x इक्वल टू 2y है, 2x इक्वल टू 2y है, तो x भी y के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को हमें शो करना है। आप लिखें सिंस AB पैरेलल टू CD एंड T is transversal, then angle APQ इक्वल टू एंगल PQD, ठीक है। एंगल PQD अगर इसका हाफ लिया जाए, हाफ ऑफ एंगल APQ इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल PQD, ठीक है। हाफ इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, दोनों में कोई को ले सकते हैं आप। तो हम इसे ले रहे हैं MPQ। हाफ ऑफ एंगल APQ को हम लिख सकते हैं एंगल MPQ, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल PQD को हम लिख सकते हैं एंगल PQRN, एंगल PQRN, ठीक है। यहां से कहेंगे हम कि दो लाइन है PM और QN, जिसे एक ट्रांसवर्सल PQ कट कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, तो हम कहेंगे ना PM और QN दोनों पैरेलल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कन्वर्स से हम कहेंगे, लिखेंगे टू लाइन्स PM and QN are intersected by a transversal PQ, alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हेंस या कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस PM पैरेलल टू QN, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। और भी थ्योरम इसके भी आप पे है, जैसे कहता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लाइन ड्रॉ किया जाए, बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, जैसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये भी पैरेलल होंगे, ठीक है। थ्योरम में थोड़ा चेंजिंग करना होगा। द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहां करिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angle
आर पैरेलल। ठीक है, कहने का मतलब है ए बी और सी डी दो लाइन को ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है, अब उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए पी एम और क्यू एन, तो पी एम और क्यू एन दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, हमने लिखा गिवन में ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी कट देम एट पॉइंट पी एंड क्यू, पी एम एंड क्यू एन आर बाइसेक्टर ऑफ corresponding angle TPB angle TPB and angle PQD। ठीक है, हम लिखेंगे प्रूफ करेंगे पी एम पैरेलल टू क्यू एन। बताइए, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल टी पी बी इक्वल होगा एंगल पी क्यू डी। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से इसका हाफ भी इक्वल होगा एंगल टी पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। हाफ इसलिए एंगल बराबर होगा क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो इससे इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, एंगल टी पी बी को आप क्या लिखेंगे? एंगल टी पी बी को हम लिख सकते हैं एंगल टी पी एम। ठीक है, दोनों पी बराबर होंगे, एंगल टी पी एम जो इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन। ठीक है, यहां से हम कहेंगे दो लाइन पी एम और क्यू एन दोनों को अगर पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल होंगे। लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो हम कहेंगे पी एम पैरेलल टू क्यू एन। ठीक है, ये भी थ्योरम प्रूव हो गया। आगे हम बात करते हैं consecutive interior angles is supplementary. This theorem states that if transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. कहने का मतलब है consecutive interior angle कौन है? देखिए, ट्रांसवर्सल के इस साइड में देखिए एंगल 3 और एंगल 6, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, दो पेयर और एक पेयर और है, देखिए 4 और 5, एक पेयर जिनका सम 180 डिग्री है, तो ये भी सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल। वही लिखना है, पुरानी कहानी। कट देम एट पी एंड क्यू। ठीक है, लिखेंगे टू प्रूव एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, प्रूफ। बताइए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? तो पीबी एक रे है और जो लाइन टी पे स्टैंड कर रहा है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हम लिखेंगे अरे PB stands on a line T, then angle 2 plus angle 3
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, कैसे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, एक्सियोम। क्या हम 2 के जगह पर 6 को रिप्लेस कर सकते हैं? तो होगा एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पहला तो प्रूफ हो गया, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दें हम, ठीक है। आगे हमें प्रूफ करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो कि 180 डिग्री होगा, अगर हम इसे रेस माने और इसे लाइन सपोज करें तो, ठीक है। देखिए अगेन PB, ray PB stands on a line CD, then angle 5 plus angle 6 equal to 180 डिग्री। क्वेश्चन थर्ड होगा also अरे सॉरी हमने कहा PB कह दिया है क्या, PQ, सॉरी PQ, अरे PQ सॉरी QP। अब हम QP को रे सपोज करेंगे जो AB पे स्टैंड कर रहा है, रे PQ स्टैंड ऑन AB, देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। इसे हम इक्वेशन 4 नाम देते हैं। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और बताइए एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है कि नहीं? एंगल 6 प्लस एंगल 3, आप अरेंज करें इसे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट को यूज किया है, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे हेंस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, प्रूव हो गया। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, ठीक है। कन्वर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब है दो लाइन है AB और CD, हमने पैरेलल नहीं कहा, AB और CD को ट्रांसवर्सल कट करेगा अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम कहेंगे AB और CD दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है।